ऋषि पंचमी का व्रत गणेश चतुर्थी के अगले दिन रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य यानी जो स्त्रियां ऋषि पंचमी का व्रत रखती हैं उन्हें पापों से मुक्ति तथा 7 ऋषियों की कृपा पाने का दिन माना जाता है। मान्यता है कि ऋषि पंचमी व्रत के दिन विधि विधान से पूजा करने से और श्रद्धा भाव से उपवास करने से रजस्वला के दौरान जाने अनजाने में जो भी गलतियां स्त्रियों से हुई होती हैं उसका प्रायश्चित हो जाता है। ऋषियों की कृपा से वो सभी पाप कट जाते हैं। इसीलिए ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्रत रजस्वला काल के दौरान हुए किसी भी धार्मिक दोष से मुक्ति दिलाता है। प्रिय श्रोताओं, ऋषि पंचमी व्रत के दिन गंगा स्नान, पूजा और दान का विशेष महत्व माना गया है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय भक्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि ऋषि पंचमी का व्रत कब करना है, उसके बाद पूजा विधि और कुछ खास महत्व। प्रिय श्रोताओं, पंचमी तिथि का प्रारंभ आज 27 अगस्त दोपहर के 3:44 से शुरू हो चुका है और इस पंचमी तिथि का समापन कल यानी बृहस्पतिवार को 28 अगस्त को शाम 5:56 पर समाप्त होगा। यानी कि ऋषि पंचमी का व्रत कल 28 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। ऋषि पंचमी व्रत के दिन पूजा का शुभ समय सुबह के 11:05 से लेकर दोपहर के 1:39 तक रहेगा। यानी कि सप्त ऋषियों की पूजा विधि का समय, पूजा का शुभ समय कुल 2 घंटे 34 मिनट तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, ऋषि पंचमी व्रत के दिन इन 7 ऋषियों की पूजा की जाती है। ये 7 ऋषि कुछ इस प्रकार हैं। पहले ऋषि अंगिरा, दूसरे ऋषि विश्वामित्र, तीसरे ऋषि भारद्वाज, चौथे ऋषि गौतम, पांचवें ऋषि कश्यप, छठें ऋषि वशिष्ठ और 7वें ऋषि अत्रि। इन सप्त ऋषियों की कृपा से ही जो भी गलतियाँ मासिक धर्म के दौरान हुई रहती हैं उनसे क्षमा मिल जाती है और सभी प्रकार के पाप और दोष। प्रिय श्रोताओं, आइए अब आपको बताते हैं कि ऋषि पंचमी व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, ऋषि पंचमी व्रत में सुबह उठकर सबसे पहले सप्त ऋषियों का नाम लेकर श्रद्धा भाव से व्रत रखने का मन में संकल्प करना चाहिए। फिर उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करने के लिए चिचिड़े के पेड़ का 108 दातुन और 108 पत्ते तोड़कर 108 बार सभी 108 दातुनों को नाम के लिए करना चाहिए। फिर उसके बाद दातुन करने के बाद चिचिड़े के 108 पत्तों को एक एक करके 108 बार सर पर रखकर स्नान करिए। जैसे कि एक पत्ता सर पर रखिए, फिर एक लोटा स्नान करिए, फिर एक पत्ता सर पर रखिए, फिर एक लोटा स्नान करिए। ऐसे करके क्रमशः 108 बार करिए। फिर स्नान के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाइए। उस पर एक गमले में से थोड़ी सी गीली मिट्टी लाकर 7 जगह मिट्टी से छोटा छोटा गोलाकार आकार बनाकर रखिए। ये छोटे छोटे 7 जगह मिट्टी के गोलाकार आकार सप्त ऋषियों को मान कर रखिए। प्रिय श्रोताओं, अगर आप ये नहीं कर सकती तो आप सप्त ऋषियों के कोई फोटो या फिर कोई प्रतिमाएं रखकर भी आप ऋषि पंचमी व्रत की पूजा को कर सकती हैं। क्योंकि ये शहरों में संभव नहीं हो पाता है या फिर आप बहुत व्यस्त रहती हैं तो आप सप्त ऋषियों के फोटो को रखकर भी अपनी पूजा को कर सकती हैं। उसके बाद फिर वस्त्र के स्थान पर रक्षा सूत्र का एक एक टुकड़े सभी सप्त ऋषियों को नाम लेकर अर्पित करिए। फिर उसके बाद सप्त ऋषियों का नाम लेते हुए सभी ऋषियों को फूल, नैवेद्य और फल आदि जो भी आपकी व्यवस्था हो उस अनुसार सभी सप्त ऋषियों को अर्पित करिए।
फिर उसके बाद धूप दीप आदि जलाकर सप्त ऋषियों को दिखाइए, सप्त ऋषियों की आरती करिए। फिर एक हाथ में अंत में पुष्प लेकर ऋषि पंचमी व्रत कथा को पढ़िए या फिर श्रवण करिए। सुनने के बाद सप्त ऋषियों का आशीर्वाद लेकर उनसे अंत में क्षमा याचना करके अपनी पूजा को संपन्न करिए। प्रिय श्रोताओं, आप इस प्रकार से ऋषि पंचमी व्रत के दिन बहुत ही साधारण और सरल तरीके से सप्त ऋषियों की पूजा कर सकती हैं। प्रिय श्रोताओं, पूजा के बाद व्रती व्यक्ति को तीनी का चावल और भैंस के दूध का दही एक साथ खाना चाहिए, दही में बिना चीनी मिलाए। इसके अलावा ऋषि पंचमी व्रत में ऐसा कोई भी फल जो खेत में कोड़कर या जुताई करके उगाया गया हो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए चीनी भी खाना वर्जित माना गया है। यानी कि इस दिन आप केवल पूजा के बाद तीनी का चावल और भैंस के दूध का दही खाने के बाद केवल और केवल पूरे दिन पानी पीकर इस व्रत को कर सकती हैं। प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा शास्त्रों में कहा गया है कि ऋषि पंचमी व्रत के दिन व्रती व्यक्ति को खेत में नहीं जाना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, आइए अब आपको बताते हैं कि ऋषि पंचमी व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, ऋषि पंचमी व्रत में सुबह उठकर सबसे पहले सप्त ऋषियों का नाम लेकर श्रद्धा भाव से व्रत रखने का मन में संकल्प करना चाहिए। फिर उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करने के लिए चिचिड़े के पेड़ का 108 दातुन और 108 पत्ते तोड़कर 108 बार सभी 108 दातुनों को नाम के लिए करना चाहिए। फिर उसके बाद दातुन करने के बाद चिचिड़े के 108 पत्तों को एक एक करके 108 बार सर पर रखकर स्नान करिए। जैसे कि एक पत्ता सर पर रखिए, फिर एक लोटा स्नान करिए, फिर एक पत्ता सर पर रखिए, फिर एक लोटा स्नान करिए। ऐसे करके क्रमशः 108 बार करिए। फिर स्नान के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाइए। उस पर एक गमले में से थोड़ी सी गीली मिट्टी लाकर 7 जगह मिट्टी से छोटा छोटा गोलाकार आकार बनाकर रखिए। ये छोटे छोटे 7 जगह मिट्टी के गोलाकार आकार सप्त ऋषियों को मान कर रखिए। प्रिय श्रोताओं, अगर आप ये नहीं कर सकती तो आप सप्त ऋषियों के कोई फोटो या फिर कोई प्रतिमाएं रखकर भी आप ऋषि पंचमी व्रत की पूजा को कर सकती हैं। क्योंकि ये शहरों में संभव नहीं हो पाता है या फिर आप बहुत व्यस्त रहती हैं तो आप सप्त ऋषियों के फोटो को रखकर भी अपनी पूजा को कर सकती हैं। उसके बाद फिर वस्त्र के स्थान पर रक्षा सूत्र का एक एक टुकड़े सभी सप्त ऋषियों को नाम लेकर अर्पित करिए। फिर उसके बाद सप्त ऋषियों का नाम लेते हुए सभी ऋषियों को फूल, नैवेद्य और फल आदि जो भी आपकी व्यवस्था हो उस अनुसार सभी सप्त ऋषियों को अर्पित करिए। फिर उसके बाद धूप दीप आदि जलाकर सप्त ऋषियों को दिखाइए, सप्त ऋषियों की आरती करिए। फिर एक हाथ में अंत में पुष्प लेकर ऋषि पंचमी व्रत कथा को पढ़िए या फिर श्रवण करिए। प्रिय श्रोताओं, पूजा के बाद व्यक्ति को तीनी का चावल और भैंस के दूध का दही एक साथ खाना चाहिए, दही में बिना चीनी मिलाए हुए। इसके अलावा ऋषि पंचमी व्रत में ऐसा कोई भी फल जो खेत में कोड़कर या जुताई करके उगाया गया हो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए चीनी भी खाना वर्जित माना गया है। यानी कि इस दिन आप केवल पूजा के बाद तीनी का चावल और भैंस के दूध का दही खाने के बाद केवल पूरे दिन पानी पीकर व्रत रह सकती हैं। इसके अलावा शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि ऋषि पंचमी व्रत में नहीं जाना चाहिए। तो आप सभी इन बातों को ध्यान में रखकर ही ऋषि पंचमी व्रत को करें।